Hello everyone, welcome to today's class. My name is सुमित मिश्रा और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की हिंदी। हम चैप्टर नंबर कर रहे हैं 8 और हमारे चैप्टर का नेम है नया समाज बनाएं। इससे पहले के 7 चैप्टर हम कर चुके हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। नया समाज बनाएं, आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं कि आइए हम नया समाज बनाते हैं और इस धरती को स्वर्ग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में हमारे देश में छुआछूत, रूढ़िवादिता ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ थीं जिनको अब हमें ना मानते हुए एक नए समाज की स्थापना करनी है, जिससे ये धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन जाए। कोई भी ऊंच नीच, भेदभाव, तेरा मेरे की भावना ना हो। इसी क्रम में कवि आगे कहता है, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जुड़ें। कि तेरा मेरा, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, इन सब जाति पाति के बंधनों को हमें तोड़ देना चाहिए और सभी के साथ प्रेम भाईचारे से रहते हुए अपनेपन को बढ़ाना चाहिए। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। इस धरती पे जो भी मानव है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंध रखता है, हमें उसके साथ केवल मानवता का रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हो, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों, लेकिन ईश्वर ने हमारी बनावट में भेदभाव नहीं किया है। ईश्वर ने हमारे शरीर का रंग, उसके शरीर का रंग अलग हो सकता है, परंतु हमारे खून का रंग, हमारे शारीरिक अंग और हमारे जो शारीरिक विकास है वो एक समान ही दिया है। इसलिए हमें ऊंच नीच, जाति पाति को छोड़ के मानवता के रिश्ते से ही बात करनी चाहिए और मानवता का ही नाता निभाना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर हाथ बटाएं, आओ नया समाज बनाएं। चाहे हमारे घर दिवाली हो और उनके घर ईद, चाहे हमारे घर गुरुवाणी का पाठ हो और उनके घर जीसस का त्योहार, लेकिन हमें इन सब से परे हट के सबके सुख दुख में, उनके अच्छे और बुरे समय में उनके साथ मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। आओ नया समाज बनाएं, आइए नए समाज की स्थापना करें, क्योंकि इसकी शुरुआत आपको और हमको मिलकर ही करनी है। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम सत सत वंदन। हमारी जो भारत भूमि है, इसकी जो मिट्टी है वह भी पूजनीय है, तो इस माटी का हर कण कण क्या है? चंदन के समान पवित्र है। इसलिए हमें इसे बारंबार प्रणाम करना चाहिए, बार बार इसकी वंदना करनी चाहिए। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। और हम नई रोशनी की किरणें बन के आज घर और आंगन सजा दें, यानी तेरा मेरा भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इन सबको भूल के सभी घरों में समानता से होनी चाहिए। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। मिलजुल कर आगे बढ़ने का यानी टीम वर्क का। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है, कोई निर्धन है या कोई शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो हम उसको अपने से अलग समझें। नहीं, हमें समझना चाहिए और समझाना चाहिए कि जिस तरह अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो हमारा विकास निश्चित रूप से होगा। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। मेहनत से काम करना है, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, इसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। भारत माता के सपूत बन हम, नव जीवन की अलग जगह। और हम भारत माता के पुत्र हैं। हम अमीर गरीब, छोटा बड़ा, रईस, ऐसा कुछ भी ना मान के अपने आप को केवल इस धरती माता का पुत्र मानते हुए काम करना चाहिए। धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं, आओ नया समाज बनाएं। ये धरती भी हमारी है और ये अंबर भी हमारा ही है और हमें सबको, सभी धर्म, सभी जाति, सभी के लोगों के साथ मिलकर एक समानता का भाव रखते हुए कार्य करना चाहिए। यही संदेश हमें देना है। तो आइए नए समाज की स्थापना करें, जिसमें हम सभी समान हों, एक रूप हों और एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। आई होप कि आप भी इस पोएम के थ्रू सीखेंगे कि हमारे देश के प्रति, हमारी मातृभूमि के प्रति और हमारे समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और अब हम आगे से कभी भी भेदभाव, ऊंच नीच को महत्व नहीं देंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन।